नमस्ते। वेलकम है आज की क्लास में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार सफर पे निकलने वाले हैं। ये सफर है मानव विकास का। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या ब्लूप्रिंट है, वो क्या तरीका है जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन एक शेप लेता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे गहरा सवाल यही है कि हम जो हैं वो कैसे बनते हैं, है ना? आखिर इस पूरी प्रोसेस का, इस पूरी प्रक्रिया का राज क्या है? आज की हमारी पूरी क्लास इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगेगी। तो चलिए देखते हैं इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि डेवलपमेंट यानी विकास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। अरे ये तो एक नॉन स्टॉप जर्नी है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये कभी नहीं रुकती। और इसमें सब कुछ आता है, हमारे फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, सब कुछ। और हाँ, स्लाइड पर जो एग्जाम अलर्ट दिख रहा है ना, उस पर खास ध्यान देना। विकास वूम टू टूम्ब यानी गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। ये लाइन तो जैसे एग्जाम का फेवरेट सवाल है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, अगर ये एक सफर है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल स्टार्टिंग से। मतलब जन्म से भी पहले और जन्म के ठीक बाद के टाइम से। चलिए लाइफ के सबसे पहले पड़ाव को, पहले स्टेप को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जन्म से भी पहले। इस स्टेज को हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था। ये वो टाइम है जब एक बच्चा मां के गर्भ में, वूम में शेप ले रहा होता है। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस स्टेज में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट मां की हेल्थ पर ही डिपेंड करता है। और देखो, एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दो, इसका टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। लगभग 280 दिन या कह लो 40 हफ्ते। अच्छा, अब जन्म हो गया तो जन्म के बाद जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है इन्फेंसी, जिसे हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। ये कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर करीब 2 साल तक। इस टाइम बच्चा सीखता कैसे है? अपनी सेंसेस से, देखकर, सुनकर, छूकर और नकल करके। और याद रखना, ये सबसे तेज ग्रोथ का पीरियड होता है। जैसा कि अभी अभी हमने बात की, इस स्टेज में जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है ना, वो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से होती है, बहुत तेज। इसे भाषा सीखने के लिए एक सेंसिटिव पीरियड भी माना जाता है। मतलब इस टाइम बच्चा लैंग्वेज बहुत तेजी से सीखता है। वो अपने हाथ पैर चलाकर, चीजों को पकड़कर, जिसे हम मोटर एक्शंस कहते हैं, उसी के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करता है, समझता है। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम अलर्ट में भी है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इस उम्र में बच्चे 2 मेन तरीकों से सीखते हैं। पहला इमिटेशन यानी नकल करके, और दूसरा अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों से। ओके, तो अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब उसकी दुनिया सिर्फ घर तक नहीं रही, अब वो घर से बाहर निकलकर स्कूल और प्लेग्राउंड तक पहुंच गई है। तो चलिए आप लाइफ के इस नए चैप्टर को देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अर्ली चाइल्डहुड पर, यानी पूर्व बाल्यावस्था। ये चलती है 2 से 6 साल तक। इसे टॉय एज भी कहते हैं, मतलब खिलौनों की उम्र। और क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि इस उम्र में बच्चों की पूरी दुनिया उनके खिलौनों के आसपास ही तो घूमती है। और हाँ, ये लैंग्वेज सीखने के लिए भी एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो इस टॉय एज में होता क्या क्या है? देखो, एक तो बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं। दूसरा, वो अब दूसरों के साथ घुलना मिलना, खेलना यानी सोशलाइज होना शुरू कर देता है। और एग्जाम अलर्ट पर नजर डालो, इसे इमिटेटिव एज भी कहते हैं। मतलब बच्चा अपने आसपास जो कुछ भी होता हुआ देखता है ना, उसे हूबहू कॉपी करता है, उसकी नकल करके बहुत कुछ सीखता है। इसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, जो है 6 से 12 साल की उम्र। इसका एक बहुत फेमस नाम है गैंग एज, या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। गैंग एज इसलिए क्योंकि इस उम्र में दोस्तों का ग्रुप, जो गैंग होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गैंग एज में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। फिजिकल ग्रोथ, मतलब लंबाई बढ़ना वगैरह, थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन मोटर डेवलपमेंट, जैसे भागना, कूदना, खेलना, वो बहुत तेज हो जाता है। अब जरा एग्जाम अलर्ट देखो, इसे स्यूडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। स्यूडो मतलब झूठी और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। मतलब बच्चा बड़ों की तरह बिहेव करने की कोशिश तो बहुत करता है, पर असल में वो उतना मैच्योर होता नहीं है। जैसे कोई 10 साल का बच्चा अपने बड़े भाई की तरह बात करने की एक्टिंग करे, बिल्कुल वैसे ही। और अब आता है जिंदगी का वो दौर, वो स्टेज जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं, सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट,
बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और हाँ, अक्सर चुनौतियों से भरा दौर होता है। तो किशोरावस्था यानी 12 से 18 साल की उम्र, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनली हॉल, उन्होंने इसे तनाव और तूफान की अवस्था यानी पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा था। और ये बिल्कुल सही भी है। ये बचपन और अडल्टहुड के बीच एक ब्रिज की तरह है। इस उम्र का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। और एग्जाम के लिए जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इस स्टेज में इमोशनल स्टेबिलिटी की यानी भावनात्मक स्थिरता की बहुत कमी होती है। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस तो देख ली, पर ये जो डेवलपमेंट है ये काम कैसे करता है, इसके पीछे के रूल्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या हैं? चलिए अब जरा ये समझते हैं। देखो, डेवलपमेंट को समझने के लिए ना दो शब्दों को समझना सबसे जरूरी है, नेचर और नर्चर, यानी प्रकृति और पोषण। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, वो हमारी नेचर है। ये वो है जो हमें अपने पेरेंट्स से जन्म से मिलता है। और ये स्टैटिक है मतलब स्थिर है, बदलता नहीं। दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास का माहौल। ये हमारा नर्चर है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है और ये डायनामिक है, मतलब ये लगातार बदलता रहता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं है। नहीं, ये हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट है, मतलब इन दोनों का गुणनफल है। जैसा स्लाइड पर दिख भी रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, असर डालते हैं। और एग्जाम अलर्ट पर पूरा फोकस, ये कोई 50-50 का गेम नहीं है कि आधा इसका आधा उसका, नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है, एक जटिल अंतःक्रिया है। अच्छा, तो डेवलपमेंट के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं, 4 मुख्य सिद्धांत हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला, ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी लगातार चलता है। दूसरा, ये सीक्वेंशियल है, मतलब एक क्रम को फॉलो करता है। तीसरा, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। और चौथा, ये इंटररिलेटेड है, मतलब इसके सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। चलो अब इनको ना फटाफट एग्जाम्पल से समझते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये कभी रुकता नहीं, वूम टू टूम चलता है। सिक्वेंशियल का मतलब इसका एक फिक्स पैटर्न है, एक क्रम है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, फिर चलना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले दौड़ने लगे। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। और इंटररिलेटेड का मतलब है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हाँ, एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दो, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हर बच्चे के डेवलपमेंट की जो रेट है, जो रफ्तार है, वो अलग अलग होती है। अब देखो, फिजिकल डेवलपमेंट की ना 2 खास डायरेक्शंस होती हैं, 2 दिशाएं होती हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल, इसका मतलब है डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है, हेड टू टो। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब है डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर टू पेरिफेरी। इस तस्वीर को देखो, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर। यही वजह है कि एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है और चलना बाद में। और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर से बाहर, इसीलिए तो रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास पहले होता है और उंगलियों पर फाइन कंट्रोल तो बहुत बाद में आता है। और एक मजेदार एग्जाम फैक्ट सुनो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर उसकी पूरी बॉडी का 1/4 हिस्सा होता है ना कमाल की बात। तो ठीक है, हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस देख ली, उसके रूल्स भी समझ लिए, पर एक सवाल है, अगर नियम सबके लिए सेम है तो फिर हर इंसान का ये सफर इतना अलग, इतना यूनिक क्यों होता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। और इसका सीधा सा जवाब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखो, कोई भी 2 लोग, कोई भी 2 बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। उनकी इंटेलिजेंस, उनके इंटरेस्ट्स, उनकी पर्सनैलिटी, सब में फर्क होता है। और ये नेचर का एक फैक्ट है। और एग्जाम अलर्ट क्या कह रहा है? एक टीचर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हम इन डिफरेंसेस की, इन अंतरों की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें। चलिए, तो क्लास खत्म करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, पूरे सफर को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने शुरू किया था इन्फेंसी से, जहां लर्निंग होती है सेंसस से। फिर आए अर्ली चाइल्डहुड पर, जो है टॉय एज और लैंग्वेज की उम्र। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, जहां बच्चा गैंग बनाता है और स्कूल जाता है। और आखिर में एडोलेसेंस, जो आइडेंटिटी क्राइसिस और स्ट्रेस का टाइम है। ये जो टेबल दिख रही है ना, ये आपके रिवीजन के लिए सुपर हेल्पफुल रहेगी। और अब आज की क्लास का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, वो एक फॉर्मूला जो सब कुछ समराइज कर देता है। उसे हमेशा हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट इक्वल्स हेरिडिटी एक्स एनवायरनमेंट। विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है।
बस ये एक लाइन इस पूरे चैप्टर का सार है, उसकी समरी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा।